श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 13 अक्टूबर 2020 ईस्वी को उपशास्त्री ज्योतिष गणित विषयक छात्र छात्राओं के लिए उनके पाठ्य ग्रंथ लीलावती नामक पुस्तक में क्षेत्र व्यवहार के अंतर्गत अक्षेत्र लक्षण का सूत्र पाठारंभ कर रहा हूँ। तो छात्र छात्राओं, आज का अध्यापन विषय है अक्षेत्र लक्षणम सूत्रम। अक्षेत्र लक्षण सूत्रम। तो अक्षेत्र का लक्षण क्या है, उसका सूत्र ग्रंथकर्ता के द्वारा इस ग्रंथ में निर्दिष्ट है। तो सूत्र है धृष्टोदिष्ट मृजुभुजं क्षेत्रं जत्रैक बाहुतः स्वल्पा तदितर भुजयुतिरथवा तुल्या ज्ञेयं तदक्षेत्रम्। धृष्टोदिष्ट मृजुभुजं क्षेत्रं जत्रैक बाहुतः स्वल्पा तदितर भुज युतिरथवा तुल्या ज्ञेयं तदक्षेत्रम्। यही सूत्र का, यही अक्षेत्र का सूत्र है, उसका श्लोक है, श्लोक में निर्दिष्ट है, क्रमबद्ध है। तो अब हम इसका अन्वय करते हैं। जत्र एकम बाहुतः तदितर भुज जुति स्वल्पा। जत्र एकम बाहुतः इतर भुज जुति स्वल्पा बा तुल्या तत् धृष्टोदिष्टं क्षेत्र मक्षेत्रं ज्ञेयम्। जत्र एक बाहुतस्तदितर भुज जुति स्वल्पा बा तुल्या तत् धृष्टोदिष्टं क्षेत्र मक्षेत्रं ज्ञेयम्। ऐसे व्याख्या कृते। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। जत्र अर्थात जस्मिन त्रिभुजे चतुर्भुजे बा। जत्र जस्मिन चतुर्भुजे त्रिभुजे बा त्रिभुजे चतुर्भुजे बा। एक बाहुतः अर्थात एक भुजमानतः तदितरः तत् अन्यः इतरः भुजः जुति अर्थात भुजमानं जुति जोगः स्वल्पा न्यूनः बा अथवा तुल्यः समानः तत् तेन धृष्टोदिष्टं धृष्टेन अर्थात निर्लज्ज जनेन उद्दिष्टं कथितं क्षेत्रम अक्षेत्रम ज्ञातव्यम। अर्थात जत्र जस्मिन त्रिभुजे चतुर्भुजे वा। जत्र मन जिस त्रिभुजे चतुर्भुजे वा त्रिभुज वा चतुर्भुज में एक बाहुतः अर्थात एक भुजमानतः मान से इतर भुज जुति इतर यानी अन्य तथा दूसरे तीसरे चौथे आदि भुजाओं का जुति जोग मान स्वल्पा। स्वल्पा अर्थात कम, न्यून
स्वल्पा कम अथवा न्यून, बा अथवा तुल्या न समान अर्थात बराबर हो तो तत्दृष्टोद्दिष्टम, तत् मन उस, दृष्टेन उद्दिष्टम दृष्टोद्दिष्टम, उस धृष्ट यानी ढीठ व्यक्ति के द्वारा उद्दिष्ट यानी कहा गया, क्षेत्रम मन क्षेत्र, अक्षेत्रम ज्ञातव्यम, अक्षेत्र जानना चाहिए, समझना चाहिए। अर्थात जिस त्रिभुज में व चतुर्भुज में एक भुजा मान से, एक भुज के मान से अन्य भुजाओं का जोग मान स्वल्प यानी कम हो या बराबर हो, भुजा का मान स्वल्प हो या तुल्य हो, बराबर हो, तो उस ढीठ के द्वारा अर्थात उस निर्लज्ज व्यक्ति के द्वारा कहा गया क्षेत्र अक्षेत्र समझना चाहिए। अर्थात इस प्रकार का क्षेत्र त्रिभुज और चतुर्भुज में नहीं होता है। यही इस सूत्र का अर्थ है, यही सूत्र का आशय है। तो अब छात्र छात्राओं हम इसके उदाहरण की ओर चलते हैं। या तो सूत्र हुआ, अब इसको उदाहरण की तरफ प्रस्तुत हम लोग होंगे। तो उदाहरण है, इस अक्षेत्र का उदाहरण ग्रंथकर्ता के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। चतुरस्रे त्रिखड्वयर्का भुजास्त्रे त्रिखन्नव, उद्दिष्टा जत्र धृष्टेन तदक्षेत्रं विनिर्दिशेत्। चतुरस्रे त्रिखड्वयर्का भुजास्त्रयस्रे त्रिखन्नव, उद्दिष्टा जत्र धृष्टेन तदक्षेत्रं विनिर्दिशेत्। यही उदाहरण है, यही श्लोक है। तो अब इसको हम अन्वयार्थक करते हैं। तो कश्चित् धृष्टेन उद्दिष्टा जत्र जत्र चतुरस्रे भुजाक्रमेण त्रिखड्वयर्का, त्रयस्रे भुजाक्रमेण त्रिखन्नव मिता, तदा तदक्षेत्रं विनिर्दिशेत्। अर्थात कश्चित् दृष्टेन उद्दिष्टा न कथिता दृष्टा वा पृष्टा वा, कथिता पृष्टा वा, जत्र चतुरस्रे यानी चतुर्भुजे, भुजा अर्थात भुजमानम, त्रिखड्वयर्का, त्रित्रयः, खट खड खट, द्वयः द्वौ, अर्का द्वादश, चतुर्भुजे भुजमानम, त्रयस्रे अर्थात त्रिभुजे, भुजमानम क्रमेण, भुजा अर्थात भुजमानम क्रमेण, त्रिखन्नव, त्रित्रयः, खन खट, नव नव नंद न, मिता सन्ति। तदा क्षेत्रम अर्थात क्षेत्रफलम विनिर्दिशेत् कथयेति प्रश्नः। कहने का तात्पर्य है, इसका भाषाई अर्थ है, जो कश्चित धृष्टेन उद्दिष्टा, कश्चित मन किसी
धृष्टेन धृष्ट व्यक्ति के द्वारा, ढीठ व्यक्ति के द्वारा, निर्लज्ज व्यक्ति के द्वारा उद्दिष्टा मन कहा गया कि जत्र चतुरस्रे, जिस चतुरस्रे जिस चतुर्भुज में भुजमानम क्रमेण भुजा कामान क्रमशः त्रिखड द्वयर का, त्रि 3 खट 6 द्वय 2 और अर्का मन 12 मन 12 है। तथा त्रयस्रे भुजामानम क्रमेण त्रिखन्नवमिता, त्रयस्रे मन त्रिभुज में, भुजामानम भुजों का मान क्रमेण क्रमशः त्रिखन्नवमिता, त्रि 3 खट 6 नव 9, त्रिभुज में भुजा का मान क्रमशः 3 6 और 9 है। तो दो क्षेत्रयो क्षेत्रफलम विनिर्दिशेत कथयित, तो उन दोनों क्षेत्रों का क्षेत्रफल विनिर्दिशेत कथयित, कहो बताओ जो क्या होगा। तो यही इस उदाहरण का अर्थ है। यही उदाहरण में किसी धृष्ट व्यक्ति के द्वारा पूछा गया है, जो जिस चतुर्भुज में भुजा का मान क्रमशः 3 6 2 और 12 है, और जिस त्रिभुज में भुजा का मान क्रमशः 3 6 और 9 है, तो उन दोनों क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, यह मुझे बताओ। तो यही तो इस प्रश्न, इस उदाहरण में कहा गया है। तो अब हम इसका, यह उदाहरण का हम गणित करते हैं। तो गणित के लिए तो अब तो 2 क्षेत्र बन गया, एक चतुर्भुज का क्षेत्र और एक त्रिभुज का क्षेत्र। उस चतुर्भुज में चारों भुजा का मान क्रमशः एक भुजा का मान 3, दूसरे भुजा का मान 6, तीसरे भुजा का मान 2 और चौथे भुजा का मान 12 है। तो चतुर्भुज में चारों भुजाओं का मान क्रम से 3 6 2 और 12 है। और त्रयस्रे मन त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान क्रमशः त्रिखन्नव, त्रि 3 खट 6 नव 9, 3 6 9 है। तो अब 2 क्षेत्र बन गया, एक चतुर्भुज का क्षेत्र और एक त्रिभुज का क्षेत्र। तो दोनों क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सूत्र में कहा गया है, अक्षेत्र का सूत्र जो इससे पहले हमने सूत्र बताई है, धृष्टो दृष्ट मृजुभुजम क्षेत्रम जत्रैक बाहुतः स्वल्पा तदितर भुज जुतिरथवा तुल्या गेयम तदक्षेत्रम। तो वह उस क्षेत्र को हम अक्षेत्र कहते हैं। तो अक्षेत्र में कहता है जो जिसमें एक भुजा का मान अन्य भुजाओं के मान से, एक भुजा का मान अन्य भुजाओं के योग से कम हो। एक भुजा का जो मान है वह अन्य भुजाओं का मान, अन्य तीनों चतुर्भुज में जैसे एक भुजा का मान, मान लीजिए उदाहरण में 12 कहा गया है, 4 भुजा में एक भुजा का मान 12 है, 12 है। तो 3 भुजा का मान क्या हो गया, तो 3 भुजा का मान क्रमशः हो गया 3 6 9 और 2 11। तो 3 भुजा का मान मिला करके पहले दूसरे और तीसरे भुजा का मान को हम जोड़ दिए, तो 3 6 2, तो 3 6 9 2 11। तो 11 जो है सो चौथे भुजा अर्थात एक भुजा का जो मान 12 निर्दिष्ट है, तो उससे यह मान अल्प है, तो अक्षेत्र हो गया। तो अक्षेत्र हो गया, कम है। या बराबर यदि हो जाए तो भी,
स्वल्पा वा तुल्या, स्वल्प हो माने कम हो, अथवा तुल्या माने बराबर हो। भुजा का मान, एक भुजा का मान एक भुजा के मान से अन्य चतुर्भुज में तीन भुजा का मान और त्रिभुज में दो भुजा का मान यदि कम हो जाए या उसके बराबर हो जाए तो उस क्षेत्र को अक्षेत्र समझना चाहिए, अर्थात अक्षेत्र कहते हैं। ऐसा ग्रंथकार ने, ग्रंथकार श्रीमान भास्कराचार्य महोदय ने सूत्र जो लिखी है उस सूत्र के अनुरूप यह अक्षेत्र हो गया। तो अक्षेत्र में अक्षेत्र का क्षेत्रफल मान नहीं होता है, अर्थात ऐसा क्षेत्र नहीं बनता है। यही ग्रंथकार का मत है। तो उस धृष्ट जन के द्वारा अर्थात उस निर्लज्ज व्यक्ति के द्वारा ऐसा प्रश्न करना युक्ति संगत नहीं प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में इस दोनों अक्षेत्र अर्थात चतुर्भुज अक्षेत्र और त्रिभुज अक्षेत्र में क्षेत्रफल निकालना समीचीन नहीं होगा। तो इसको हम एक शब्द में यह कहेंगे, जो यह निर्लज्ज के द्वारा जो बताया गया प्रश्न वह निराधार है, असंगत है, युक्ति संगत नहीं है। तो यह अक्षेत्र में क्षेत्रफल का मान नहीं होता है, क्षेत्रफल अर्थात ऐसा क्षेत्र नहीं बनता है। तो छात्र छात्राओं, आज हमने अक्षेत्र लक्षण का सूत्र और उसका उदाहरण प्रस्तुत किया, पढ़ा और इसको देखना है, समझना है। जो अक्षेत्र क्या है, अक्षेत्र का लक्षण क्या है और धृष्ट जन के द्वारा उदाहरण में क्या प्रस्तुत किया गया है। तो अक्षेत्र के लक्षण के मुताबिक सूत्र के अनुरूप प्रश्न जो है सो निराधार है। ऐसा क्षेत्र नहीं होता है। तो इसका उत्तर यही होगा कि इस प्रश्न में दोनों अक्षेत्र है, अर्थात इस प्रकार का क्षेत्र कोई क्षेत्र नहीं होता है। यही उत्तर होगा। इति कथित्वा अद्यहं विरमामि। तो छात्र छात्राओं, तो इतना कह करके अर्थात इस सूत्र और उदाहरण का अन्वय व्याख्या अर्थ करके आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर अग्रिम रोज अग्रिम विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। तो छात्र छात्राओं, जयतु संस्कृतम।